Alright, let's do this very quickly. So आपके पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की जो डायग्राम होती है वो बेसिकली होती है डिस्कवरी होती है सर्विस रजिस्ट्री होती है एंड देन सर्विस कंपोनेंट जैसे हमने बोला था कि SOA is basically made of two things which is your service orchestration and your SOAP and your WSDLs WSDL के अंदर सारे सर्विसेज हैं एंड देन सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो आपकी SOAP के अंदर है. Now यहाँ पे I'm not sure what's ERP, CRM and SCM stand for, but I think ERP stands for Enterprise Resource Planning, and then these are your business values, and then you have your services endpoint and your apps are connected to that. Okay, so to finish it off with extension methods and some C# stuff. So extension method basically होता ये है कि we are extending our pre-existing methods. ठीक है, so हमारे पास इस numeric का function है and this function basically checks if whether a number is a numerical or not. So उसको हमने implement कैसे किया भाई, class हमने util बनाई हुई है, हमने class boolean is numeric की बनाई हुई है और string s पास कर रहे हैं, float आ रहा है और हम पे कर रहे हैं float dot try pass s out output और वो रिटर्न करा रहे हैं. ठीक है, नाउ एक्सटेंशन की जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक्सटेंशन ही नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर हमें यही चीज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए बनानी पड़ेगी. तो यही चीज़ फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए होगी एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, राइट. सो ये सब कुछ हटाने के लिए हम इसी चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं एंड वो बेसिकली होती है एक्सटेंशन. ठीक है, तो हम ओवरराइडिंग नहीं कर रहे हैं, हम रिकम्पाइलिंग नहीं कर रहे हैं, हम डिराइव टाइप्स की हम एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टैटिक मेथड यूज़ कर रहे हैं और वो ऐसा होगा जैसे कि हम वो इंस्टेंस मेथड ही यूज़ कर रहे होंगे लेकिन उसको एक्सटेंड कर रहे होंगे. सो हम उसको करते कैसे हैं, हम पब्लिक स्टैटिक लिखते हैं दोनों पे, क्योंकि अगर पब्लिक नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर पब्लिक नहीं रखेंगे तो वो फिर इट विल बी मोर ऑफ एन इनहेरिटेंस टाइप चीज़. So we are not inheriting, we are keeping public static class my extensions public static bool is numeric and the difference is कि यहाँ पे this हम यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे जैसे हमारे पास था string जो क्लास का नेम था वही आएगा और s. so सिर्फ एक this का वर्ड आता है और public static आ रहा होता है दोनों पर, टॉप लेवल पर भी और यहाँ पर भी. so that's the difference. ठीक है, एंड इससे पर होगा ये कि इस न्यूमेरिक अब मैं क्या कहते हैं मैं बेसिकली एक्सटेंड कर चुका हूँ इस क्लास को. तो अब ये मैं किसी भी स्ट्रिंग क्लास के लिए यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, और ये बेसिकली इस वाले मेथड को एक्सटेंड कर रहा है. ओके, सो नाउ हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन मेथड मस्ट बी डिफाइन इन टॉप लेवल स्टैटिक. ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल स्टैटिक में हम डिफ़ाइन कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक जो है वो प्री एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकता. ठीक है, अगर पहले से इस न्यूमेरिक बना हुआ है कहीं ऊपर तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, ना वो प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स को या फील्ड्स को उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आता है, ना वो ओवरराइड नहीं कर सकता, ना टॉप लेवल पे हमेशा पब्लिक स्टैटिक लिखा हुआ होना चाहिए. और आपके पास अगर उसकी सिग्नेचर नेम सेम नहीं हो सकती किसी और मेथड से. एंड सो I lost count. So first was top level, second was override, third was properties, fourth was signature, and the fifth is your I forgot. Okay, so let's just read this out. Top level cannot override existing concept. Okay, overuse of extension methods is yeah. So overusing exception methods like extension methods is not a good programming practice. Then we have named arguments, and name arguments ये है कि हम अपने parameters जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो उसके अंदर मेथड के अंदर वी कैन राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल इक्वल्स टू जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है. सो अगर हम यहाँ पे empty सेंड कर दें तो ऑटोमेटिकली डिग्रीज इक्वल्स टू 24 सेट कर देगा. या फिर अगर एक्सप्लिसिटली बताना है कि डिग्रीज 24 है, जस्ट नॉट पासिंग 26, बिकॉज अगर बहुत बड़ी मेथड डेफिनेशन होगी तो उसमें यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट. तो उसके अंदर हम लिखते हैं डिग्रीज कोलन एंड देन दिस थिंग.
Now then you have the difference between object, var and dynamic. So तीनों की तीनों जो types हैं they can be used for any object types, right, class types. बस फ़र्क ये है कि object जो होता है वो आपके पास उसके लिए आपको टाइप कास्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि रन टाइम पे उसका टाइप चेंज हो रहा होता है. वार के अंदर जब इनिशलाइज हो रहा होता है जब करते हैं, और डायनेमिक के अंदर इसके अंदर टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. ये मल्टीपल पे मैप हो सकता है, ये सिंगल पे मैप हो सकता है, ये भी मल्टीपल टाइप्स पे मैप हो सकता है. यानी कि सिंस हम इसको जब इनिशलाइज ही स्टार्टिंग में कर रहे हैं कि वार hello equals to some string वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, तो हमने यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन कर ली, लेकिन ऑब्जेक्ट की टाइप बार बार चेंज हो सकती है, डायनेमिक की हो सकती है. सो ऑब्जेक्ट वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आने वाली है. वार जब होती है जब हमारे पास थोड़ी सी एनोमिनस होती है. एंड डायनेमिक जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास रिफ्लेक्शन या डायनेमिक इंफॉर्मेशन आ रही होती है हमारे पास. सो यहाँ पे कंपाइलर के पास लिटिल इन्फॉर्मेशन होती है. वुप्स. ओके. एंड यहाँ पर हमारे पास कंपाइलर सेफ़ होता है, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी कंपाइलर सेफ़ नहीं होता. लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो इट्स नॉट ऑब्जेक्ट बट आउट. सो रेफरेंस के अंदर पैरामीटर्स होते हैं वो बिफोर मेथड कॉल पास होने ज़रूरी हैं, और आउट में ज़रूरी नहीं होते. जो रिटर्न हो रहे होते हैं पैरामीटर्स वो कभी कभार हो सकते हैं नॉट रिक्वायर्ड टू बी इनिशलाइज्ड. ठीक है, आउट के अंदर हमेशा इनिशलाइज ज़रूरी होता है. रेफरेंस बेसिकली क्या करता है, जब मेथड कॉल के अंदर आपके पास वो पैरामीटर जो भी पास होता है वो मॉडिफाई हो रहा होता है. आउट जब यूज़फुल होता है जब आपको मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करानी होती हैं. रेफ पायरेट बाय डायरेक्शनली डेटा रिटर्न कर रहा होता है, मतलब जा भी रहा होता है और आ भी रहा होता है. और आपके पास जो आउट होता है वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है, फ्रॉम दी callee to the caller. So reference is more like a reference type, and out is like when you need to output multiple variables from a method. So both reference and out जो होते हैं वो compile time पे सेम तरीके से behave करते हैं, बट रन टाइम पे डिफरेंट तरीके से होते हैं. एंड properties are not variables, so इसलिए reference और उस पर नहीं चल रहे होते हैं. So let's take an example of your proxy class. So proxy class के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक आई कैलकुलेटर है जिसको हम एक रियल कैलकुलेटर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रॉक्सी भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बस फ़र्क ये है कि रियल कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट हमने प्रॉक्सी में बनाया हुआ है. सो हमारे पास एक इंटरफेस है आई कैलकुलेटर, उसमें ऐड का मेथड है कैलकुलेटर जो इम्प्लीमेंट कर रहा है आई कैलकुलेटर विच इज़ just returning a plus b, and then proxy is also implementing iCalculator which has an object called calculator. एंड दिस कैलकुलेटर के अंदर हमने बस उसको सेट कर दिया उसके कंस्ट्रक्टर में, और जब वो ऐड हो रहा है हमारे पास तो हम सम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एंड देन हम इस कैलकुलेटर का ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं. सो दिस शुड हैव बीन दिस डॉट कैल डॉट ऐड a comma b, and then some post processing, and then we are returning a result. मेरे पास एक और यहाँ पर एग्जांपल है. Yeah, so that was it.